हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकती है और उसके कहाँ रहने की संभावना है। ये बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है। इसमें कल ये जो है इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, तो हमने आपको बताया था कि ये जो है एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव है, और ये जब तक इसका इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये नेगेटिव कैंडल नहीं कह सकती, ठीक है। और अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसका ये जो 53,365 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 53,500 और 53,650 का होगा, कि वहां तक तो आसानी से जा सकती है। लेकिन इसने आज जो है कि पूरा 54,000 तक ही चली गई है ब्रेक करके, ठीक है। लास्ट में जो है 54,000 इसने टच कर दिया और उसको छू के वो नीचे आ गई, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी था, इसलिए उसने टच करके वहां से नीचे आना ही था। तो इसमें देखते हैं कि 15 मिनट पे इसकी किस तरीके से काम किया है और आगे किस तरीके से काम कर सकती है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें मार्केट कल एक तरीके से साइडवेज रही थी, ठीक है। ये इस रेंज में थी। तो अब इसमें ये था कि मार्केट आज यहाँ ओपन हुई, ठीक है। ये लगभग थोड़ा सा गैप अप हुआ और एक तरह से फिर उसके वहां से उसने गैप फिल किया। वहां पे इसने फिर थोड़ी देर टाइम बिताया और फिर इसके बाद इसने जो लेवल बताया गया था 53,365 उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद वो वहां पे भी उसने फिर एक कैंडल में ब्रेक किया था, फिर मूवमेंट नहीं रही, काफी देर तक वो खड़ा रहा। लेकिन वो गया वहां पे ही था, वो उसका 353,650 के आसपास उसने 700 कुछ लगाया था, और वहां पे 650 के आसपास उसने टाइम बिताया था, कम से कम आधा पौना घंटा बिताया था। फिर उसके बाद वहां से पता नहीं क्या न्यूज आई है क्या चीज था, प्रॉफिट बुकिंग हुई एकदम से, अच्छे खासे कैंडल बना दी उसने नीचे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि जो यहाँ पे लेके बैठे होंगे पोजीशन, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो उनकी तो अलग बात है, स्कैल्पिंग और ये सब, जो पोजीशन लेके बैठे होंगे, ठीक है, तो उनका एक ही बार में स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया होगा। और फिर यहाँ पे ये है कि इसने फिर यहाँ पे फिर टाइम बिताया काफ़ी देर। उसके बाद इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट करके एक ही बार में ये काफ़ी ले गया। अब ये जो ऐसे मूव होते हैं इनको पकड़ना आसान नहीं होता है, ये कि झटके में निकल जाते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई सोच रहा होगा कि ब्रेकआउट करेंगे इस लेवल का ऊपर या नीचे, तो बाय सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लो में निकल गया, किसी ने लिए भी होंगे तो छोटे पॉइंट ही ले पाया होगा। उसके बाद ये था कि फिर ये यहाँ पे जो इसने आज का हाई बनाया था उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद कैंडल क्लोज कर दी। अब यहाँ पे किसी के लेने की हिम्मत नहीं होती कि इतनी बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन गई है, अब हो सकता है यहाँ से वो फिर रिवर्स हो जाए। और टाइम भी उस वक्त ये हो रहा था कि भाई मार्केट क्लोजिंग के आसपास 3 बजे के बाद का टाइम था। तो इसमें ये था कि बस जैसे-तैसे इसने ये अपना लेवल पूरा कर दिया। अब यहाँ पे चांसेस ये हैं कि यहाँ पे टाइम बिता सकता है एक बार। अगर कल फ्लो में अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और इस 54,000 को काटती है, तो हो सकता है फ्लो में मूवमेंट दे दे यहाँ पे, ठीक है। पर चांसेस हैं कि अब ये थोड़ा-सा ना यहाँ पे ये डाउन साइड का मूव दे सकता है। अगर मान लो कल मार्केट यहीं ओपन हो जाए, ठीक है, और यहाँ से ही फिर नीचे आनी शुरू हो जाए, ये लेवल ब्रेक करे 53,650 का, फिर उसके बाद नीचे आ जाए, फिर वही 360 का एक लेवल है 53,000, ठीक है। तो उसमें यहाँ तक तो ये आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे, इसका लो कटेगा, ठीक है, तो फिर ये नीचे आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, और इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे होगा, 53,000 के आसपास होगा। तो ये 53,000 तक आ सकता है आराम से, अगर मार्केट ने वहां से नीचे आना शुरू किया तो, मतलब लेवल ब्रेक होते रहे तो। अदरवाइज ये है कि अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मान लो फ्लैट हुआ या गैप अप ओपन हो गया और यहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और यहीं से ऊपर निकल जाता है, तो एक आध मूव दे सकता है 200-250 पॉइंट का, कम से कम है। ज्यादा का तो पता नहीं, जैसे आज उसने झटके में दे दिया लास्ट में, तो वो दे दिया अलग बात है, पर कम से कम 150-200 पॉइंट तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है। और उसमें पर चांसेस है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आने की, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर होता है, तो उस पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये टाइम बिताता है, ठीक है। या तो ये है कि मार्केट साइडवेज हो जाए कल, कि यहीं कहीं ओपन होके मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, एक दोजी ऐसा कुछ कैंडल बना दे, ठीक है। नहीं तो फिर ये है कि, और अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में भी ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करती है 53,365 को, तो ये उसके बाद यहाँ से एक मूव दे सकती है नीचे नीचे, फिर इसके जो सपोर्ट आ जाएंगे, तो ये आपका 53,000 के आसपास तो होगा ही होगा, कम से कम वहां तक आ सकता है ये, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे कि कल किस तरह मार्केट ओपन करती है। अभी तो बुलिश ही है, अगर देखा जाए, जैसे बताया था कि भाई कि मार्केट का जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश ही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट बुलिश पैटर्न पे ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हायर लो वाला पैटर्न है, ये हायर हाई बनते जा रहे हैं, और लोअर लो है ये सब, ठीक है। ये चीज़ कल भी ये सेम था, हायर लो, आज भी यही है, हायर हाई और हायर लो का है। तो अब मार्केट को नीचे आने के लिए सबसे पहले ये है कि अगर यहाँ पे कल, मेरे ख्याल से तो ये है कि साइडवेज ही हो सकती है मार्केट कल, यहाँ पे एक दोजी टाइप की कैंडल बन सकती है, ठीक है। नहीं तो फिर एक इन्वर्टेड हैमर या इस तरह की कैंडल बन सकती है, ठीक है। वो शायद थोड़ा नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है ये कि एक कैंडल बन जाए, यहाँ पे ओपन हो और यहाँ से पूरा ऊपर जाए वापस नीचे उतार दे, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस रहने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से एक साइड एक नीचे का मूव में आ सकता है, क्योंकि एक फ्लो में एक अच्छा खासा ऊपर चला गया है ये,
ठीक है? तो उसमें बस ये ध्यान रखना है कि लेवल पे ही ध्यान रखना है कि कौन-सा है। अगर ये जो हाई करता है 54,000 का, तो फिर यहाँ से एक मूव ऊपर आ सकता है 150-200 पॉइंट का, ठीक है? नहीं तो फिर मार्केट यहीं की फ्लैट करती है तो इसी रेंज के अंदर होगी, ठीक है? तो हमें कल ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है, ये है 54,085 और इसकी एक रेंज है ये 53,480, तो ये कम से कम 1000 पॉइंट की है, ठीक है? तो अब मार्केट कल यहीं कहीं आस-पास ओपन हो सकती है, ठीक है? इसी रेंज में, और मुझे लगता है कि यहीं पे ये टाइम बिता देगा, यहाँ एक कोई दोजी टाइप की कैंडल बना के ये ऐसा हो जाएगा, और एक आध दिन ये ऐसे ही यहाँ पे टाइम बिता सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा मूव देता है। उसके बाद में अगर ये कहीं ऊपर का या डाउन साइड का ब्रेक करता है, तब एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। वैसे तो ये 1000 पॉइंट का है रेंज जो है, इसमें मूवमेंट मिल सकती है, पर कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इतने छोटे-छोटे मूव दिए थे दोजी, ये सब चीज़ें, तो हो सकता है ऐसे यहाँ पे 1 आध 2 दिन दे दे। नहीं तो फिर ये कि अगर इसे नीचे आना हुआ तो कल ये यहाँ से एक कैंडल ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे क्लोज कर दे इसके नीचे के आसपास, ठीक है? फिर एक नीचे का मूव हो जाएगा और वो मूव इसके आसपास होगा, ठीक है? बाकी देखते हैं इसमें मार्केट कहाँ है, बस लेवलों पे नज़र रखनी है आपको कि जहाँ लेवल ब्रेक होता है वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।